welcome you all in the same chapter. Again, we are with the new topic of genetics, that is cloning. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is cloning. क्लोनिंग जो वर्ड है ये हमने वर्ड लिया है क्लोन से. क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम या ट्विग. जैसे क्लोन एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्विग. कोई भी ट्री है तो उसकी जो ब्रांच है उस ब्रांच को अगर हम सेपरेट करें तो वो स्ट्रक्चर में पूरी अपने पेरेंट प्लांट से रिजेंबल करती है. इन द सेम वे क्लोन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो अपने पेरेंट से स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर होते हैं और सेम ही कैरेक्टर को वो इनहेरिट करते हैं. जो लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं उनसे बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, दे आर इक्वल टू क्लोन ओनली. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है. वाई? बिकॉज वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द organism is developed after fertilization or fusion of gametes and these gametes are coming from two different parents. अलग अलग पेरेंट्स से आने के कारण उनमें जब फ्यूज़न होता है और नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती है. लेकिन जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें ये सेम टू सेम सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो उससे बनने वाले ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम होते हैं एंड दे आर नोन एज क्लोन ओनली. अब हायर ऑर्गेनिज्म में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये बढ़ती जाती है. तो हायर ऑर्गेनिज्म में क्लोन्स को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी हम कुछ टेक्निक से क्लोन को डेवलप कर सकते हैं. तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे, दैट इज क्लोनिंग. तो अगर क्लोनिंग को बोला जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सेल से दूसरी सेल या बहुत सारी सेल्स को डेवलप कर सकते हैं या एक जीन से बहुत सारे जीन्स को डेवलप कर सकते हैं. प्लांट्स के लिए हम जो है प्लांट टिश्यू कल्चर से भी इसको बना सकते हैं. प्लांट टिश्यू कल्चर में हम आर्टिफिशियल मीडियम में किस प्लांट्स के टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके और नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. इसी तरह से नया एम्ब्रियो बनाना या पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना जो है वो क्लोनिंग का ही पार्ट होता है. एनिमल्स में इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज़ की जाती है, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक. न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक. तो ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलता है. एनिमल्स में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्लोनिंग मुश्किल होती है. क्लोन को एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द फोटोकॉपी. जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सेम होता है और फोटोकॉपी की तरह ही होता है. ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में क्लोन बनाना एक अपराध है, एक क्राइम माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने के कारण से अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का क्लोन बनाएंगे तो आफ्टर डेथ हमने क्या करा, उसका क्लोन बना लिया तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और डेथ रेट और बर्थ रेट का जो रेशो है वो एक तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा. तो इसको एक बैन किया गया है. ह्यूमन बीइंग्स में क्लोन बनाना पॉसिबल नहीं है. इससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं दे आर जस्ट सिमिलर टू द पेरेंट्स. So the organism produces clone having the same cell, same number of chromosome and same gene replica. अगर हम ट्विंस को देखें तो ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? दिस इज एग, दिस इज स्पर्म, इनका फ्यूज़न होता है और हमारे पास में एक जायगोट बनता है. अब इस जायगोट में जो डिवीजन होता है तो उससे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. लेकिन कई बार क्या होता है, इससे जब दो सेल बनती है और दोनों ही सेल जो है वो दो डिफरेंट एम्ब्रियो बनाती है. एक ही एम्ब्रियो नहीं बना करके और ये दो डिफरेंट एम्ब्रियो बनाती है, एम्ब्रियो 1 और एम्ब्रियो 2. तो ये दोनों एम्ब्रियो जो होते हैं ये सेम होते हैं एंड ये एक तरह से क्लोन की तरह ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें माइनर वेरिएशंस तो मिलते ही हैं. तो क्लोन के सिमिलर है बट एग्जैक्ट क्लोन नहीं होते हैं. तो इट इज़ अ टेक्निक. क्लोन क्या हुआ? इट इज़ अ टेक्निक बाय विच डिफरेंट सेल्स are developed from a single cell
और मैनी जीन्स आर रेप्लिकेटेड फ्रॉम वन जीन। तो इट इज़ अ टेक्निक जिससे हमने एक सेल से बहुत सारे सेल्स को गेन करा, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक जीन से हमने उसके रेप्लिका को गेन कर लिया, बहुत सारे जीन्स जो है उनको गेन करा है। अब अगर हम ये देखें कि जो क्लोनिंग है वो कितने टाइप्स की है, तो वी कैन डिवाइड द क्लोनिंग बेसिकली इन 2 डिफरेंट मेथड। द फर्स्ट इज जीन क्लोनिंग एंड द सेकेंड वन इज एनिमल क्लोनिंग। अब नाम से पता चल रहा है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ? मेकिंग और प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग द रेप्लिका ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम। हम यहाँ पर जीन्स के ही रेप्लिका बना रहे हैं। ये एक जीन है, इससे हमने इसके बहुत सारे रेप्लिका बना लिए सेम टू सेम, या एक क्रोमोसोम है उसके जैसे सेम क्रोमोसोम्स को डेवलप कर लिया। तो मेकिंग, प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम, या उसका कोई पार्ट हमने डेवलप कर लिया, तो दैट इज नोन एज जीन क्लोनिंग। और ऐसी जो क्लोनिंग होती है ये अपन डीएनए की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेंगे दैट इज थर्मोसाइक्लर। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज नोन एज थर्मोसाइक्लर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ यूज्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक टेक्निक होती है पीसीआर, जिसमें हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसको एनलार्ज करते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज थर्मोसाइक्लर। तो ये थर्मोसाइक्लर को यूज़ करते हुए हम जीन क्लोनिंग करते हैं। पहला जो केस था हमने देखा था क्लोनिंग की, जो पहली टाइप थी दैट वाज जीन क्लोनिंग, जिसमें हमने जीन्स के रेप्लिका को डेवलप करा थर्मोसाइक्लर की हेल्प से। सेकेंड क्लोनिंग जो होती है दैट इज नोन एज एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग जो होती है वो भी 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज ब्लास्टोमेयर की हेल्प से की जाती है, ब्लास्टोमेयर क्लोनिंग, एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं ब्लास्टोमेयर क्लोनिंग। ब्लास्टोमेयर क्या होते हैं? जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट डिवाइड होता है, और डिवाइड ये यहाँ पर हमारा जाइगोट बनता है जो स्पर्म और एग सेल के फ्यूजन से बनता है, डिप्लॉयड होता है, और फर्दर डेवलपमेंट के लिए इस जाइगोट में सेल डिवीज़न होती है। इन सेल डिवीज़न के कारण क्या होता है, यहाँ पर 16 से 32 सेल स्टेज हमारे पास आ जाती है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लास्टुला। इसकी जो सारी सेल्स होती है इन्हें बोलते हैं हम ब्लास्टोमेयर। ये ब्लास्टोमेयर जो है वो आगे जा कर के डेवलप होकर के ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है। अब किसी कारण से अगर हम इस ब्लास्टुला की ब्लास्टोमेयर्स को सेपरेट कर दें और हर सेल से इंडिविजुअल एम्ब्रियो को ग्रो करें, तो जो बनने वाली सेल होगी वो सारी सेम टू सेम होगी। तो दिस इज नोन एज ब्लास्टोमेयर टेक्निक। यानी ब्लास्टोमेयर टेक्निक क्या हुई? सबसे पहले तो हमने फ्यूजन कराया मेल एंड फीमेल गैमेट का, और उससे हमें क्या मिला? डिप्लॉयड जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर फर्दर क्लीवेज होता है, डिवीज़न होता है, और उस डिवीजन के कारण हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल्स आती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स, और ये स्टेज कहलाती है ब्लास्टुला। इफ ईच ऑफ द ब्लास्टोमेयर सेल्स आर सेपरेटेड एंड देन दे आर अलाउड टू डेवलप, then each separated blastomere cell can develop in a embryo. ये अलग एम्ब्रियो बनाएगी, ये सेल अलग एम्ब्रियो बनाएगी, ये सेल अलग एम्ब्रियो बनाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे एम्ब्रियो हमारे पास आ जाते हैं। एंड बिकॉज द डेवलप्ड एम्ब्रियोज आर एग्जैक्टली सिमिलर टू एडल्ट, यहाँ पर जो ब्लास्टोमेयर से जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ये अपने अडल्ट से पूरी तरह सिमिलर होता है, इसलिए इसे बोला जाता है ब्लास्टोमेयर क्लोनिंग, या दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्विनिंग। दिस मेथड इज नोन एज एम्ब्रियो क्लोनिंग। इसको हम एम्ब्रियो क्लोनिंग का मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डेवलप किया है? एम्ब्रियो।
या इसका एक और नाम है ट्विन। नाउ द सेकेंड मेथड इज न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ एनिमल क्लोनिंग इज न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। As the name indicates, in this technique, the nucleus of an animal is removed and then it is transferred to the unfertilized egg. इस प्रोसेस के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के क्लोन बनाया जाता है। न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल एग इज रिमूव्ड एंड देन द न्यूक्लियस ऑफ द डिजायर्ड सेल इज इंट्रोड्यूस्ड और ट्रांसफर्ड और इम्प्लीमेंटेड। इसी टेक्निक को यूज़ करके हमने फर्स्ट एनिमल क्लोन बनाया था डॉली शीप का। एक शीप बनाई थी, एक शीप का क्लोन बनाया था और उसका नाम रखा था हमने डॉली। और इसके लिए जो क्रेडिट है दैट गोज टू डॉक्टर विल्मट एंड हिज कोवर्कर। कहाँ पर बनाया था उन्होंने? स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट में डॉक्टर विल्मट ने डॉली शीप का सबसे पहला क्लोन बनाया। क्लोन बनाने के लिए उन्होंने 3 डिफरेंट शीप्स ली। पहली शीप जिसका एग सेल को निकाला, दूसरी शीप जो कि डोनर है अपना न्यूक्लियस देगी, और तीसरी शीप जो होती है इसके यूट्रस में हमने ब्लास्टोमेम कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया था। तो इसे हम बोलते हैं फॉस्टर मदर सेल। इसका नाम रखेंगे फॉस्टर मदर सेल। अब इस टेक्निक में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जिस शीप का उन्होंने एग सेल निकाला, तो यहाँ पर शीप नंबर 1 जो है, जो अपना एग देती है, यहाँ पर इसके एग को बाहर निकाला और उसके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस और ये बिना न्यूक्लियस वाला एग सेल। दूसरी जो शीप थी वो डोनर थी। उस डोनर की मेमोरी ग्लैंड से उन्होंने एक सेल को निकाला। उस सेल को निकालने के बाद इसके न्यूक्लियस को भी उन्होंने उससे सेपरेट कर दिया। अब क्या करा, ये वाली जो सेकेंड नंबर डोनर सेल है, इसके न्यूक्लियस को उन्होंने इस एम्प्टी विदाउट न्यूक्लियस वाले एग सेल के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारी मेमोरी ग्लैंड की सेल है और इसमें न्यूक्लियस किसका है? डोनर शीप का है। अब इसके अंदर हमको क्या करवाना है? डिवीज़न करवाना है। फर्टिलाइजेशन तो करवाना नहीं है और हमें इसका क्लोन बनाना है, तो उसके लिए इसमें सेल डिवीज़न होना ज़रूरी है। तो उन सेल डिवीजन्स को प्रमोट करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देने के कारण क्या होगा, इसमें क्लीवेज शुरू हो जाएगा, सेल डिवाइड करना शुरू कर देगी और उस डिवीजन के कारण अगेन हमें 16 to 32 सेल स्टेज ब्लास्टुला कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब इस ब्लास्टुला को फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम थर्ड शीप, जिसे हम बोलते हैं फोस्टर मदर सेल, इस ब्लास्टुला को इसके यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। तो उसके बाद में इस शीप के अंदर इसकी जो यूट्रस है उसमें उसका फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहेगा और डेवलपमेंट के 5 मंथ के बाद ये जो फॉस्टर मदर सेल थी इसने एक नई शीप को बर्थ दिया और इस शीप का नाम रखा गया था डॉली शीप। तो इस तरह से पहला एनिमल क्लोन जो था वो हमारे पास एक शीप का आया और ये जो डॉली शीप थी ये किसके जैसी थी? सेकंड मदर के जैसी। सेकंड मदर के जैसी क्यों थी? क्योंकि इसके ही न्यूक्लियस से जो है नया क्लोन बना था। तो इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स इसने इनहेरिट किए थे वो सेकंड नंबर वाली शीप के थे। फर्स्ट सेल ने एग दिया था लेकिन उसके न्यूक्लियस को हमने रिमूव कर दिया था। सेकेंड जो शीप थी उसने अपनी सेल दी लेकिन उसके न्यूक्लियस को हमने एग सेल में इंट्रोड्यूस करवाया। तो बनने वाली जो डॉली शीप थी इट रिजेंबल्स टू द सेकेंड नंबर शीप। इसका जो बर्थ था डॉली शीप का इट वाज ऑन 5 जुलाई 1996 और इसकी डेथ कब हुई थी? 14 फैब 2003 के अंदर। इसके बाद में और क्लोन बनाए गए। शीप के पहला क्लोन जो था उसका नाम रखा गया था डॉली, सेकेंड का रखा पॉली और थर्ड का रखा मॉली। तो इस तरह से एनिमल क्लोनिंग की न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक में हमने डॉली शीप का क्लोन बनाया था। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले 3 शीप्स ली गई। पहली शीप उसका हमने एग बाहर निकाला और उसके न्यूक्लियस को रिमूव किया। सेकेंड जो डोनर शीप थी उसकी मेमोरी ग्लैंड की सेल को लेकर उसमें से भी हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड मेमोरी ग्लैंड की सेल को लेकर उसके न्यूक्लियस को रिमूव करना। थर्ड स्टेप
उस न्यूक्लियस को इस MTX सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना। फिर इसमें क्लीवेज शुरू करवाया गया इलेक्ट्रिक शॉक को देकर। उससे हमारे पास ब्लास्टुला कंडीशन आई। इस ब्लास्टुला को हमने फोस्टर मदर सेल के यूट्रस में इम्प्लांट करवाया और उसके बाद में 5 मंथ के बाद हमें डॉली शीप का क्लोन मिला। तो ये जो टेक्निक है इसमें हमने ओवरऑल क्या किया, न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र करके और क्लोन को डेवलप किया। इसलिए इस टेक्निक को बोला जाता है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। एक और एग्जाम्पल जो हमारे पास में है दैट इज नूरी पाशमीना गोट। नूरी नाम की एक गोट बनाई गई जो कि पाशमीना से रिजेंबल करती है। पाशमीना जो है वो हिली एरिया ऑफ कश्मीर में मिलने वाली एक शीप है जिसका वूल जो होता है बहुत लाइट होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उसके लिए इसका नाम रखा गया नूरी पाशमीना गोट। ये जो नूरी गोट थी इसको डेवलप किया गया था शेर कश्मीर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर, और इसको स्पॉन्सर किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देन इसको जो नेम है नूरी वो इसीलिए दिया गया कि ये बहुत ज़्यादा लाइट थी, लेकिन ये पाशमीना से रिजेंबल करती थी। पाशमीना इज़ अ शीप, ये कश्मीर में मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव फर मिलता है इससे, तो हमने इसका नाम रखा नूरी पाशमीना गोट। इसका बर्थ सबसे पहले हुआ था 9 मार्च 2012 में कश्मीर में। तरह से एक और टेक्निक जो थी वो थी होनोलुलु टेक्निक। होनोलुलु टेक्निक जो थी इट वाज डेवलप्ड बाय तेरुलिकी वाकायामा इन 1998। किसकी लीडरशिप में या किसके डायरेक्शन में हुई थी? रूजो यांगिमिचाई इन हवाई यूनिवर्सिटी। इस टेक्निक के अंदर उन्होंने 50 माइस के क्लोन्स बनाए थे एक साथ, और इसमें से जो पहला माइस बनाया उसका नाम रखा था Cumulus. The mice was cloned for 3 generations. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर जो क्लोनिंग थी वो कितनी जनरेशन तक की गई? 3 जनरेशन्स तक की गई। 50 माइस एक साथ क्लोन किए गए और जो फर्स्ट माइस था उसका नाम रखा गया था क्यूमुलस। अब ये जो क्लोनिंग हमने पढ़ा है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन तो यही है कि इसके अंदर जो भी ह्यूमन ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं उनका हम क्लोन बना सकते हैं। ह्यूमन का क्लोन नहीं बना सकते, लेकिन उनका कोई ऑर्गन जैसे सपोज लिवर अगर ख़राब हो जाता है तो हम उसका क्लोन बना सकते हैं। तो इसके कारण से बहुत सारे डिसऑर्डर जैसे ल्यूकीमिया, एल्जाइमर, डायबिटीज़, हार्ट्स एंड अदर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत काम आती है। स्पेशली ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उन ऑर्गन का क्लोन बना करके हम नए से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसा जो ट्रीटमेंट होता है दैट इसके लिए जो क्लोनिंग की जाती है दैट इज़ नोन एज थेरेप्टिक क्लोनिंग, जिसमें हम पर्टिकुलर ऑर्गन का क्लोन बनाकर और डैमेज्ड पार्ट को या डिजीज्ड ऑर्गन को रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इस क्लोनिंग के कारण से हम एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस जीन फ्रॉम वन एनिमल और ह्यूमन कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर एनिमल्स विच आर फिट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स को ग्रो करके हम हमारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। By this method, improvement in animals for agriculture can also be done. Then, hereditary disease that do not have any treatment till now can also be treated by cloning or genetic engineering. Genetic engineering से हम जीन्स के रेप्लिका बना करके और जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं, जो डिजीज़ या क्रोमोसोम्स में जो भी एपरेशन होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम क्लोन के द्वारा हम हमारे बहुत लार्ज यील्ड को ग्रो कर सकते हैं। देन हाई सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है ये क्लोनिंग में हेल्प करते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की यील्ड को हम इससे
इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्लोनिंग के बहुत सारे यूजेस हैं और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होती है।